जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो इसी नेक दुआ से आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं सी रही हूँ अपनी बेटी की फ्रॉक। ये मैंने कल से शुरू की हुई है, लेकिन घर के काम की वजह से मैं इसे कम पूरा नहीं कर सकी। ये अधूरी अभी है। अगर दिन बड़े होते तो फिर भी हो जाती, लेकिन दिन अभी बहुत छोटा हो गया है। दिन में बहुत कमी हो गई है कि दिन जब अभी घर का काम करके बैठती हूँ तो 12 बज जाते हैं, दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तो फिर दोपहर का खाना का टाइम जो सारा घर का काम करते तो शाम का टाइम हो जाता है। इसीलिए फिर इसको मैंने रख दिया है। अब मैं जल्दी से मैंने घर का काम किया तो मैंने फिर ये बैठ गई मशीन पे। मैंने कहा आज ही मैंने इसे पूरा करके छोड़ना है। तो लेकिन मेरा दिल भी नहीं कर रहा था आज वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर मेरे दिल में कुछ है ना तो मैं अपनी YouTube फैमिली से शेयर करती हूँ कि आप मेरी फैमिली हो। मैंने इस फील्ड में आने से पहले हम दोनों मियाँ बीवी ने बहुत कुछ से सोच समझ के हम इस फील्ड पे आए हैं। तो हम दोनों मियाँ बीवी ने ये सोच समझ कर फैसला लिया था। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपने घर के लिए कर रही हूँ कि घर में एक कमाने वाले का गुजारा नहीं होता। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मुझे बहुत समझ है कि इस दौर में चलना कैसे है, लेकिन बहुत से लोग बातें बना रहे हैं कि ये ऐसे ही ऐसे है। बताए हमारे मुल्क में लड़कियाँ काम नहीं करती, दफ्तरों में जाती हैं, कॉलेज और स्कूलों में पढ़ा रही हैं, बैंक में जॉब कर रही हैं, नादरा दफ्तरों में कर रही हैं, सब जगह पे हर जगह पे हम और लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने कौन सा कोई गलत काम शुरू कर दिया है? ऐसे बातें नहीं किया करें। लेकिन मैं अपने जो मेरे देखने वाले चाहने वाले व्यूवर हैं मैं उन पे बहुत खुश हूँ कि उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की है। अल्लाह उनकी जो है हर मुश्किल आसान फरमाए, तो हर मुसीबत से उसे दूर रखे। जो लोग मुझसे परेशान है मेरे व्लॉग से या मेरे काम से, अल्लाह उन्हें भी खुश रखे और हिदायत दे। लेकिन प्लीज़ मैं ये मत कहना चाहती हूँ कि कोई बातें ना किया करें, किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। ये बुरी बात होती है, अच्छी बात नहीं है कि किसी पे ऐसे उंगली उठा दिया जाए। जो काम भी करते हैं ना जो लोग, वो बड़ी सोच समझ के साथ करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं। प्लीज उनकी सपोर्ट किया करें। बातें बनाने से बेहतर है कि उनकी सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट ना करें ना तो बातें भी नहीं करना। मैं अपने हस्बैंड का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, उसने मेरी हेल्प की है। आइंदा भी उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसे ही मेरी हेल्प करते रहेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने बहुत ही सोचा और सोच विचार के बाद मैंने ये फैसला लिया था। मुझे भी पता है कि जो काम गलत है वो गलत है, लेकिन इस काम में कौन सा गलत है? जिन लोगों को गलत लगता है वो मुझे आके बताएं कि इसमें क्या गलत है। मैं अपने घर की 4 दीवारी में बैठी हूँ, मैं अपने मियाँ की कस्टडी में बैठ के ये सब कुछ करती हूँ। मैं उसकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज बातें करने से बेहतर है कि अगर सपोर्ट ना करें ना तो बातें भी ना करें। मैं अपने मियाँ पे बहुत खुश हूँ। ये मैंने आपको सुनाई है बैड न्यूज, तो अब मैं आपको सुनाती हूँ अच्छी न्यूज ये है कि मैंने बहुत ही कम टाइम में 100 सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। तो मैं अपने व्यूवर्स पर बहुत खुश हूँ कि उन लोगों ने मेरी सपोर्ट की है। आपके लिए तो ये देखने में कुछ भी नहीं होगा कि ये 100 सब्सक्राइबर क्या चीज़ है, लेकिन ये मुझसे पूछें या किसी यूट्यूबर से पूछें जो मेहनत कर करके इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आगे भी ऐसी मेहनत करूँगी और अच्छे व्लॉग्स आपके सामने लाऊंगी। तो आप बिल्कुल ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरी सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं आपके सामने नया व्लॉग ला सकूं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जो है ना आपको निराश नहीं करूंगी, कि मैं आपके
परेशान और नाराज नहीं करूंगी कि मैं, सॉरी वो मेरे मुंह से नाराज निकल गया, मैंने नाराज बोलना था कि मैं आप लोगों को आइंदा नाराज आगे भी नहीं करूंगी। तो जी मैं ना थोड़े दिनों में मैं आउट सिटी जाऊंगी, तो मैं जाके आपको वहाँ की वीडियोस भी दिखाऊंगी, लेकिन वो आपके लिए सरप्राइज है कि मैं कौन सी सिटी में जाऊंगी, कौन से जिला में जाऊंगी। अगर आपको ये जानना है ना तो डेली मेरी जो वीडियोस है वो वॉच किया करें, आगे शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी जरूर किया करें, लाइक भी किया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्यारे व्यूवर्स, अगर आपने मेरी सपोर्ट की है तो मैंने 100 सब्सक्राइबर लिया है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा, मैंने बहुत ही कम टाइम में ये 100 सब्सक्राइबर हासिल किया है, और ये मेरे लिए वैसे फख्र की बात है कि मैंने सिर्फ कम टाइम में 100 सब्सक्राइबर हासिल किया है। ये 100 सब्सक्राइबर मैंने इसलिए हासिल किया कि क्योंकि आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा है तो सब्सक्राइब किया है ना, तो आगे भी आइंदा ऐसे करते रहें। तो अब मैं जो है ना अपनी बेटी की जो है ना फ्रॉक वो सिलाई करती हूँ, क्योंकि टाइम जो बहुत कम बचा है, टाइम 10:30 का हो गया है। 10:30 का टाइम हो चुका है, तो फिर मैंने दोपहर के खाने का भी इंतजाम करना है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्कूल से वापस आ जाएंगे, तो वो आते ही खाना मांगते कि मम्मा भूख लगी है, खाना दे। जी अगर कोई भी आपको लोगों को परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बता दिया करें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा ना लगा तो वो भी मुझे कमेंट में बता दिया करें। गर्मी हो रही है, अब मैं पंखा चलाने जा रही हूँ। जी अब मैंने पंखा चला दिया है, अब मैं बैठती हूँ इधर, अपनी बेटी के साथ साथ फ्रॉक भी सिलाई करती हूँ, साथ साथ आपके साथ अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। अगर आपको मेरी फ्रॉक्स अच्छी लगी हो ना तो वो भी मुझे कमेंट में बताना है आपने। मैंने बड़ी मेहनत से, मैं कल की लगी हुई हूँ अपनी बेटी की फ्रॉक सिलाई करने के लिए। ज्यादातर मैं कपड़े जो है ना अपने बच्चों के अपने ना घर में ही सिलाई करती हूँ। मैंने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीखी है, घरदारी भी सीखी है, मुझे बहुत समझ है मैंने क्या करना है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, उनके आगे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, घर में एक बंदे का कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, घर चलाना, तो इसलिए मैंने अपने मियाँ का साथ दिया है। तो देखे हम दोनों में बहुत ही जो है ना सोच विचार के बाद अपना जो है ना, लेकिन जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हो उनसे भी मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा, मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये दुख अपना शेयर किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आप लोग मुझे ऐसे नाराज नहीं करेंगे। सॉरी मेरे मुंह से फिर नाराज निकलने लगा था। तो आप लोग मुझे नाराज नहीं करेंगे। ब्लॉगिंग के साथ साथ वर्क भी जरूरी है ना, काम भी करना जरूरी होता है। ये जो हमारी मुर्गी है ना, ये हमें आजकल बहुत तंग कर रही है। ये अकेली है, बोलती बहुत ज्यादा है। हमने अभी लिया नहीं इसके साथ जो है ना। हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात, इधर बैठो, मेरे पास बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, बैठो, छुप जाओ छुप जाओ। सुबह बच्चे जब मदरसे से वापस आते हैं ना, तो आते ही जो है ना इसको ना इसकी अपने घर से कहते हैं मम्मा अपने इसे आप अपने घर से निकाल लें, तो मैं नाश्ता बना रही होती हूँ। तो ये जो है ना हमें बहुत तंग करती है उस वक्त। तो मैं उन्हें कहती हूँ ना इसे अपने घर से निकाल, कहते नहीं मम्मा अगर हमने नाश्ता किया तो ये भी हमारे साथ जो है ना नाश्ता करेगी। ये हमारी जो काली दास है, काली चूंच वाली। मैं 2 मिनट अंदर चली जाऊँ ना तो बाहर बोलना शुरू कर देती है, कहती घर में मैं अकेली हूँ। अगर मैं बोलने लगूँ ना तो फिर चुप कर जाती है। नहीं अब इसके साथ ना एक और मुर्गी लेते हैं, ये 2 हो जाएंगी ना तो ये फिर परेशान नहीं होगी अकेली। आप बताएं कि इसके साथ गंजी ले कि दूसरी ले। आप कमेंट में बताएं इसके साथ गंजी मुर्गी इस जैसी ले के दूसरी वो जो होती है
शादी जिसका ये साथ जो गंजा नहीं होता उस साथ पे सारे बाल होते हैं, वो वाली ले। अब बैठना है कि मैं काम कर लूं? बैठना है, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसे बच्चे ज्यादा तंग करे ना तो मैं जहाँ पे बैठी हूँ ना तो मेरे पास भाग के आ जाती है। बच्चे जो इसे पकड़ के ना गोद में उठा के सारा दिन कभी बाहर ले जाते हैं गली में अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। तो आज ये सुबह दरवाजा खुला तो मानो कह रही मम्मा ये बाइक निकल रही है, सब इसके पीछे भागे तो ये बाइक चली गई। फिर पूरे 10-15 मिनट बच्चों ने भाग कर इसको पकड़ा है और पकड़ के अंदर लाए हैं। कहते मम्मा बाइक से कोई इसको ना उठा के ना ले जाइए, कोई पकड़ ना ले, हमारा घर जो होता है इसको अभी हमने बाहर नहीं ना निकाला है, बिल्ली की वजह से बाहर नहीं निकाला, लेकिन दीवारों पे जो बिल्लियां है ना वो इसको देख के बहुत खुश होती है। लेकिन ये जैसे ही बिल्ली को देखती है ना तो सैम के हमारे पास आ जाती है। ऐसी है ना? क्यों ऐसी बात है? ये देखिए ये अपने ना ये देखिए ये मेरे कंधे पे बैठी हुई है। तो जब मैं मिस बास साहब घर आते हैं ना तो उसके पास बैठ जाती है, उसके जो है चेस्ट पे बैठ जाती है, सीने पे बैठ जाती है, अगर वो उठे ना तो उसके कंधे पे बैठ जाती है, ऐसे जैसे ये अभी बैठी हुई है। किस करनी है गंदी बच्ची? हाँ, बैठ अब नीचे उतरना, अब नीचे उतरना, तारू नीचे आपको तारू। हाँ, कपड़े सिलाई करने लगे, इधर बैठ जाओ। ये ईमान फातिमा की बड़ी फेवरेट है और उसके भाई की भी। उसका भाई जो है ना वो इसको बहुत प्यार करता है। अब उधर जाओ तो मुझे मानो की फ्रॉक सिलाई करने दो, नहीं तो वो स्कूल से आके रोएगी। हमारी ईमान फातिमा जी वीडियो मिस लिए नहीं है कि वो स्कूल गई हुई है, उसकी स्कूल में पार्टी है। तो सुबह वो बहुत खुश होकर गई है। उसने कहा पापा मुझे बहुत ढेर सारे पैसे दो, ज्यादा दो। तो उसकी दोस्ती आई है बुलाने, तो कह रही थी ये देखे मैंने दो पैसे लिए हुए हैं, उधर उनकी पार्टी है स्कूल में। अब मैंने इसको छोड़ दिया, वो तो खड़ी है उधर जाके। मान फातिमा तो दो पैसे लेकर लिपस्टिक लगाकर फुल तैयार होकर जो है ना वो उस गई हुई है स्कूल में। अभी उसको छुट्टी हो जानी है, पता नहीं आज जल्दी होती है कि लेट। उसको अभी बहन भाइयों के साथ नहीं भेजते हैं, वो उधर तंग करती है और होती है उनके साथ। तो इधर जो है ना हमारे घर के पास एक स्कूल, घर वाले स्कूल जो है ना जहाँ पे हुकूमत ने खोले हुए घर में स्कूल बच्चियों के लिए, अभी हमारी दूसरी गली में है वो स्कूल, तो मैं उसको अभी उधर ही छोड़ के आती हूँ। बच्चे नहीं लेकर जाते, उसे कहते मम्मा हमें स्कूल में वो तंग करती है और उधर रोती है। तो पता है आप लोगों को तो सामने वो जो टीचर जो सारे लोग हैं ना वो मारते हैं। ये मैं कर रही हूँ सिलाई, पीछे इधर इस जगह पे तनिया लगाई जाती है ना, इस जगह पे तनिया लगाई जाती है, मैं वो सिलाई कर रही हूँ। अब देखते हुए पूरी हो गई है। हाँ जी, थोड़ी सी रह गई है। जी कर ली है, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, वो ना फिर नीचे गिर जाती है। अब इसको मैं बराबर रख के ना तो काट लूंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब ये जो है ना इसकी तनिया वो सिलाई करके इनको प्रेस कर लिया है। ये साथ में लगाते इसलिए कि अगर फ्रॉक जो है ना वो खुली हो ना तो पीछे इसको ना बांध दिया जाता है।
टांग जो फिटिंग नहीं ना लगाई जाती, बच्चों को किसी को टांग हो जाती है, किसी को खुली हो जाती है, तो ये इसकी साइडों भी इधर लगा के ना तो इसको पीछे से बांध दिया जाता है। जब मैं अभी तो ये अधूरी है, जब सिलाई फुल करके इसको भी मैंने इधर साइड ये इसकी जो चीज़ें है ना वो बाहर से बाजार से पिको भी करानी है, मैंने मशीन से बाजार लेकर जाऊंगी, तो ये पिको करा के सारी, तो जब ये रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह मैं अपने व्यूअरों को ज़रूर दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। तो अपनी बेटी को पहने हुए भी दिखाऊंगी कि आप बताएं मुझे कमेंट में कि ये कैसी लग रही है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माजरत ख्वाऊँ, प्लीज़ परेशान ना किया करें। उम्मीद करती हूँ कि मुझे आप ऐसा परेशान नहीं करेंगे। जी अगले तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।